खैबर में तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोता गिर गया। मालबरदार गाड़ियों और कंटेनर्स में आग भड़क उठी। 10 से ज्यादा गाड़ियां आग की लपेट में आने के सबब हलाकतों का खदशा। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। सियालकोट, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत कई शहरों में अब्र करम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सिब्बी, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, लोरालाई, डेरा मुफ्ती और कोहलू में आंधी के साथ तूफानी बारिश। हरनाई, पंजाब शाहराह और कोयटा सिब्बी शाहराह पर सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। 2 जूनियर जजों के हक में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ जस्टिस के नामजद जज कबूल कर लिए जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। उन दिनों जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में क्या बातचीत हुई, इसका जवाब आला क़यादतें ही दे सकती हैं। वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे। बार एसोसिएशनों ने जूनियर जजों की तैनाती के खिलाफ जो मौक़िफ़ अपनाया था वो दुरुस्त था। वो खुद भी उनके मौक़िफ़ के हामी थे। वोट आज़म नज़ीर तारड़ का होता तो उन जजों के खिलाफ वोट देता, मगर हुकूमत का फैसला मानना पड़ा, मगर फिर भी मुस्ताफ़ी हो गया। जुडिशल कमीशन को बिठाकर जजों की तैनाती के मेयार एक ही बार तय कर लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये ना दिए जाएं। कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना की फ़ंड ना देने से मुतल्लिक रिपोर्ट मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स का इजरा मुस्तरद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इससे पहले वफाकी काबीना ने मामला कौमी असम्बली ले जाने का फैसला किया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रकम जारी करना वज़ारत ख़जाना और कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। स्टेट बैंक का इसमें कोई किरदार नहीं। कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर इस रकम की मंजूरी दी गई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कायमा कमेटी में स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर सीबा कामिल ने कहा है कि स्टेट बैंक सिर्फ पैसे निकाल कर एक तरफ रख सकता है, मगर ये पैसे किसी को देने की इजाज़त वज़ारत ख़जाना ही दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी कंसोलिडेटेड फ़ंड की रकम वज़ीर आज़म की मंजूरी से ही दी जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कौमी असम्बली मंजूरी दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि रकम दे दें, मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा केस में खुद मना कर रखा है कि बजट के अलावा पैसा देना हो तो पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूर कराएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि किसी मद में नई रकम दरकार हो तो उसकी मंजूरी कौमी असम्बली देती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को दे दें और इसकी मंजूरी बाद में कौमी असम्बली से ले लें। कौमी असम्बली ने 2 मरतबा ये बात मुस्तरद कर दी। अगर स्टेट बैंक पैसे दे दे और कौमी असम्बली 30 जून तक इसकी मंजूरी ना दे तो नया बहरान पैदा हो जाता है। जिन 2 जजों पर एतराज़ है उन्हें हटाकर बाकी 13 जजों का बेंच बना लिया जाए, फिर जो फैसला वो करेगा हुकूमत को कबूल होगा। फैसले वो होते हैं जो काबिल अमल भी हों, वरना तो लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम बनाने का भी फैसला दे रखा है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन फंड्स देने के खिलाफ वोट देने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करने की फरमाइश कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी ना करना हुक्म अदूली से है। सिराजुल हक की मुज़ाकरात की कोशिशों को भी मजाक करार दे दिया। कहा कि जिस मुल्क में फस्ताई हुकूमत हो वहाँ मुज़ाकरात नहीं, जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता होता है। सूबाई इलेक्शन पर बातचीत का वक्त गुजर गया, अब नेशनल इलेक्शन पर बातचीत करनी है तो कर लें।
पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का आज यौम सियाह। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के कहने पर चीफ जस्टिस ने पंजाब और KP इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस लिया। असल अज़ खुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ने पर होना चाहिए था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा ने कहा कि 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट की कानून साजी पर हुक्म इम्तना जारी किया। इनमें 6 जजेस वो थे जो सीनियरिटी के असूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वकला उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन और कानून के साथ खड़े होने के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। 4 सूबों और इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन बुला लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर 3:30 बजे हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में जमात इस्लामी की तरफ से मुज़ाकराती कोशिशों पर मुशावरत होगी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक केस पर भी गुफ्तगू होने का इम्कान है। सियासी बहरान का हल तलाश करने के लिए इत्तेहादी मुतहरिक पीपल्स पार्टी की वफ्द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क के मुफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़िद दना परस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि डायलॉग से सूरत हाल बेहतर करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। इत्तफाक किया गया कि बातचीत और मुफाहमत से सियासी बहरान का हल निकालने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के वफ्द की रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का पैगाम आज चौधरी शुजात को पहुँचाया जाएगा। इमरान खान ने अपनी मुश्किलात का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुकदमात ख़त्म करने की शर्त नहीं रखी। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक का इंटरव्यू कहा कि इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि पहले उनके केस हल हों या मुश्किलात दूर हों तो आगे बढ़ेंगे। सिराज हक ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और PTI की कमेटियाँ बन गई हैं, वो दीगर जमातों से भी राब्ते में हैं। सियासतदान मिलकर ना बैठे तो खाली जगह कोई और पुर कर देगा। PTI दौर में बाजवा ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जब सियासतदान आपस में नहीं बैठते, खाली जगह हम पुर कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। बलोचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन सूबों की असम्बलियों को कब तहलील किया जाए। टाइमिंग आसिफ अली जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक बनते ही PTI के ताख़ीरी हरबे वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में रुकावटें डालना शुरू कर दी। कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के आशीर्वाद फॉरवर्ड ब्लॉक को हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। फॉरवर्ड ब्लॉक राज़ी हुआ तो मुस्लिम लीग नून रूठ गई। पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान डील पर मुस्लिम लीग नून की तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग शाह ग़ुलाम क़ादिर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, उसके पाबंद नहीं है। कराची की अदालत ने PTI सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड के केस में 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अली जैदी की मुकदमा डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि ना अली जैदी केस करने वाले को जानता है, ना वो शख्स अली जैदी को पहचानता है। अली जैदी पर मुकदमा जाली केसेस की भरमार में एक और इजाफा है। पक्की खबर है कि हुकूमत ईद की छुट्टियों में ज़मान पार्क में ऑपरेशन करेगी। इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। खून खराबा रोकना चाहते हैं। अदालत को पेशगी आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बेंच के रूबरू बयान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला दारुल्लाह तारड़ बोले कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई मंसूबा नहीं। चेयरमैन नादरा से इस्तीफ़ा लेने की बातचीत चल रही है।
मगर इसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह करेंगे। अगले 24 घंटों में चेयरमैन नादरा के इस्तीफे का मामला सामने आ जाएगा। कारकुनों से खिताब इमरान खान की पेशावर की तंजीम पर तनकीद, वीडियो वायरल हो गई। इमरान खान ने कहा कि लगता है कि पेशावर में जुनून खत्म हो रहा है, उन्हें पेशावर कमजोर नजर आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरानी टोले का 10 साल इक़्तिदार की बारियों का प्लान था। बोली, मईशत तुमने तबाह की, महंगाई की वजह तुम हो, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे तुमने फेंका, IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे तुमने पहुँचाया, मीडिया को ज़दोकोब किया, दहशतगर्द तुम वापस लेकर आए, फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। उन्होंने कहा कि इमरानी नाज़ीइज़्म और मीडिया प्रेडेटर के स्याह दौर की झलकियाँ तारीख़ में महफूज हैं। कहा कि इमरान दौर में हज़ारा साहिवाल के मसलूमों को इंसाफ ना मिला। रवा माली साल के पहले 8 माह बड़ी सरहदों की पैदावार में 5.5% से ज़ायद कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई था फरवरी टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 14% से ज़्यादा कमी देखी गई। गाड़ियों की पैदावार 38.5% गिर गई। मशीनरी और दीगर साजो सामान की पैदावार में 49% कमी। लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 68.65% की कमी। ग़िज़ाई अशिया 1.95 और मशरूबात के शोबे की पैदावार में 6.14% कमी आई। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से फिर $2 अरब दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $1 अरब दिए हैं। IMF की शर्त पूरी होने के बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत महदूद थे। कौमी असम्बली में मरहूम वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनका कहना था कि हज के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए मुफ्ती साहब परेशान थे। मुसलसल वज़ीर ख़ज़ाना से राब्ते में रहे। मुफ्ती साहब की कोशिश से वज़ीर ख़ज़ाना ने यह मामला काबीना के सामने रखा। कराची में इलेक्ट्रिक बस का पावर हाउस से किमाड़ी रूट आज शुरू होगा। सिंध के सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्टर्स को भी इंतबाह कि जो मुख्तलिफ करायों से ज़्यादा वसूली लेगा उसके खिलाफ FIR कटवाएंगे। न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। तीसरे T20 में मुकाबला आखिरी लम्हे तक शानदार रहा। 5 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। 164 रन की ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद जारहाना 60 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ 27, फ़खर जमान 17, शादाब खान ने 16 रन बनाए। न्यूजीलैंड के जिमी नेशम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी और इश सूदी ने 1-1 विकेट हासिल किए। हमने 163 रन पर न्यूजीलैंड को महदूद कर दिया था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि वो और रिजवान जल्दी आउट हो गए तो बैटिंग पर प्रेशर आया। इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ ने अच्छा खेल पेश किया। फ़हीम अशरफ बोले कि इफ्तिखार अहमद के साथ यही गुफ्तगू की थी कि हमने बाउंड्रीज़ की कोशिश करनी है, पीछे विकेटें नहीं थी तो हमें हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज़ निकालनी थी। कोशिश है आखिरी 2 मैचेस जीतें और सीरीज़ अपने नाम कर लें। राजनपुर में इंटेलिजेंस इत्तला पर CDD की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CDD ने दावा किया है कि CDD टीम पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 3 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलाह, डेटोनेटर, प्राइमर कोड बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द खुफिया इदारे पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इस्लामाबाद में डकैती की कोशिश नाकाम, डाकू की मुबैना फायरिंग से साथी हलाक। दूसरे डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हुआ। सांगड़ में ट्रक की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ड्राइवर
ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। मेहड़ के इलाके राजन में डाकों की ज़ायरीन से लूट मार, नकदी जेवरात और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। ज़ायरीन दरगाह मखदूम सादी बसानी की ज़ियारत के लिए आए थे। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे पर दुनिया भर में रुसवाई और जग हसाई के बाद भी भारत को शर्म न आई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को जीत में बदलने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करने लगी। भारतीय वजारत दिफा से प्राइड ऑफ इंडिया बालाकोट अटैक के नाम से फिल्म बनाने की इजाज़त मांग ली। फिल्म के लीक स्क्रिप्ट में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश सामने आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ रिवायती बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह फिल्म का भारतीय हीरो सैकड़ों दहशतगर्दों से तनहा लड़ता नजर आएगा। फिल्म में मोदी की खुशामद के लिए जगह जगह मोदी के ट्वीट्स, लाइव फुटेज और तकरीर भी दिखाई जाएंगी। चीन दुनिया की 10 बड़ी मईशतों का आइंदा साल लीडर बन जाएगा। सुपर पावर अमेरिका दूसरे नंबर पर चला जाएगा। भारत का तीसरा, चौथा जापान, पांचवा इंडोनेशिया, छठा रूस, यूरोप का सबसे बड़ा सनती मुल्क जर्मनी 7वें नंबर पर चला गया। मुफादात जाहिर न करने का मामला। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के खिलाफ पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड वॉच डॉग ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि तहकीकात में मुकम्मल तामुल किया जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी थी। रियाद ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी थी। सऊदी अरब ने 104 हूसी कैदियों को रिहा कर दिया। अरब पार्लियामेंट, OIC, मिस्र और उर्दन का खैर मकदम। सूडानी फौज ने बगावत करने वाली क्विक रिस्पांस फोर्स तोड़ दी। अबूरी कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान के हुक्म के बावजूद झड़पें जारी। वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि बहरान का हल तलाश करने के लिए सूडानियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का सूडान में जारी लड़ाई रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सूडान की सूरत हाल पर असर रसूख रखने वाले अपनी ताकत अमन के लिए इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में जुमेरात को ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सरबराह फल्कियाती मरकज़ का कहना है कि फल्की हिसाब से ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज। खरीदार कीमतों से और दुकानदार फरोख्त न होने से परेशान। कराची में रात गए तक दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लाहौर में बच्चों और खवातीन की शॉपिंग आखिरी मराहिल में। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ी की दुकानों पर खवातीन को मैचिंग की तलाश। सवाद में सवादी चप्पल की मांग। बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन महंगी चप्पल खरीदने पर मजबूर। स्पेन में रोबोट ने फेफड़ों का कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया, जिसके बाद अब ट्रांसप्लांट के लिए सीना खोलने और पसलियों को अलग करने की ज़रूरत नहीं रही। 4 बाजू वाले डा विंची नामी रोबोट ने मरीज के सीने पर सिर्फ 8 सेंटीमीटर का चीरा लगाया। पहले इस ट्रांसप्लांट के लिए 30 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता था। डॉक्टर्स का कहना है कि नया तरीका इलाज रिवायती तरीके से न सिर्फ ज़्यादा महफूज है, बल्कि इससे मरीज़ को तकलीफ कम और ज़ख्म आसानी से भर जाता है। और जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फ़र्क की आखिरी किस्त आज पेश की जाएगी। औरत के मजबूत किरदार को उजागर करते ड्रामे में क्या इरसा को मिलेगा वही एतबार? जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल फ़र्क की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।